समालखा में हैं हम इस वक्त और हरियाणा चुनावी जो बिगुल है वो बज चुका है। राजनीति में अजात शत्रु होना बहुत बड़ी बात है। अटल जी के लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। उसके बाद और भी ऐसे कई नेता हैं, पर इस वक्त हम लोग जिनके साथ हैं उनको भी आप अजात शत्रु ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके भी शत्रु किसी भी पार्टी में नहीं है। हर पार्टी के लोग इनको पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कतार सिंह बड़ाना जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद। अच्छा, चुनावी माहौल है, भागम भाग बहुत ज़्यादा है सुबह से शाम तक। आप तो कुछ क्या चल रहा है अभी माहौल ग्राउंड पे? जो आप जा रहे हैं, लोगों के बीच में प्यार जो मिल रहा है, कैसा है वो? पहली बात तो ये जी, बुद्धिजीवियों को ज़्यादा मेरे से ज्ञान होना चाहिए। नहीं हम तो देख रहे हैं बहुत अच्छा माहौल है तो आपके। देखो, हाँ जो कैंडिडेट होता है या हाँ कैंडिडेट का समर्थन में होता है, जी, उनको तो अच्छा ही लगता है, उनको कभी बुरा नहीं लगता। हम आपको एक चीज़ और बता दें, इनके बेटे मनमोहन बड़ाना जो हैं वो इस बार समालखा से चुनाव लड़ रहे हैं और बेटे के लिए बराबर ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी हवा है आपके पक्ष में? सबसे पहले तो मेरी पार्टी के पक्ष में हवा है। जी बिल्कुल, मुझे पार्टी के हक में है तो मेरे भी हक में है। हक में है, बिल्कुल। अच्छा, एक और आपसे सवाल था मेरा इसी से रिलेटेड, कि यहाँ मैंने सुना है कि आपके जो ग्राउंड पे भी जब हमारी टीम गई तो उन्हें पता चला कि कोई भी आपके पास आता है, जो भी मदद चाहिए हो, कैसी भी, कोई भी, आप जाति धर्म मजहब मुसलमान हिंदू कुछ नहीं देखते, आप सबकी बराबर मदद करते हैं। ये क्या मोदी जी से कोई प्रेरणा वेरणा लिया आपने कि सबका साथ सबका विकास? क्योंकि आजकल थोड़े नेता भेदभाव करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ प्रधानमंत्री से तो जो मिलता है वो लिया ही जाता जी है। जी बिल्कुल। और वो तो हम लेंगे ही, लेकिन हम उनके लेवल की बात नहीं सोच सकते। पर यह है कि हमारे माँ बापों के जो संस्कार हैं जी, वो हमें मिले हैं, और उसमें यही है कि कोई बुरा नहीं होता और कोई अच्छा भी नहीं होता। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, आपने देश में कई जगह से चुनाव लड़ा है, बेटे के लिए यही सीट क्यों? क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं थी। अच्छा, ये करने वाला कोई और है। करने वाला हाँ, कहते हैं तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी दुआ से मेरा हर काम हो रहा है। आपकी छवि एक निष्पक्ष नेता के तौर पर रही है वो, और मैंने बताया कि लोगों के बीच में आपका गहरा पकड़ है आपकी लोगों के बीच में। कैसे आप मैनेज कर पाते हैं सारी चीज़ें? क्योंकि अपना पर्सनल लाइफ भी है, अपनी लोगों के लिए भी करना है, जनता की सेवा तो है ही। जो इस तरह के सेवक होते हैं, क्योंकि नेता तो मैं हूँ नहीं, पर सेवा जब करनी होती है, जो ऐसे सेवक होते हैं उनका अपना कोई जीवन नहीं होता। वो अपनों के लिए जीते हैं और अपनों के लिए मरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से क्या बदलाव आया है? कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, और अभी वो जिस बदलाव के लिए उनको प्रेरणा मिली है वो अभी नहीं आया है। वो जो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि देश को विश्व गुरु की श्रेणी में ले जाए। और विश्व गुरु की श्रेणी तभी होगी जब विश्व में सबसे ज़्यादा हमारा विकास होगा। हमारे पास हर तरह की ताकत विश्व में सबसे ज़्यादा होगी, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या एक जीने का साधन जो भी उपलब्ध हो, वो जब सब आ जाएगा, हर आदमी के पास काम आ जाएगा, तभी देश विश्व गुरु कहलाएगा। तो उसकी तरफ चल रहे हैं मोदी जी, और मैं तो कहूँगा, प्रार्थना करूँगा परमात्मा से कि वो जिधर चल रहे हैं उनकी मनोकामना परमात्मा पूरी करे, और ये देश का बहुत भला हो जाएगा अगर उनकी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री साहब, नायब सैनी, नॉन स्टॉप हरियाणा डिसीजन फटाफट ले रहे हैं, फटाफट चीज़ें हो रही हैं, लोगों में भरोसा आया है हरियाणा के लोगों में। क्या कुछ आपकी इस पर राय? देखिए, समाज तो हमारा सभी होशियार है, लेकिन हमारे में एक बात कहते हैं कि जो सैनी समाज है ना, वो बहुत बुद्धिजीवी है। मैं अपने पे ही कहूँगा कि कहते हैं कि पठान की 100, हाँ, और मेरे जैसे जमींदार की 10, और मेरे सैनी समाज की अगर 2 एकड़ भी हो तो प्रॉफिट बराबर होता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो फटाफट एक्शन ले रहे हैं, तो उनकी क्षमता ज़्यादा है काम करने की, विकास करने की, और अपने प्रदेश के लिए काम करने की। मनमोहन बड़ाना चुनावी रण में है, आपके बेटे हैं, उनसे अगर आपकी जब बातचीत होती है ऐसे, तो क्या सोच उनकी, क्योंकि युवा सोच है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब? असल में हमारी ज़्यादा आपस में बात अच्छा। नहीं होती। मुझे तो मेरे मित्रों से, मेरे समाज से, मेरी जनता से उनकी सोच कभी कभी मुझ तक पहुंच जाती है। तो उनकी एक अच्छी सोच है, बशर्ते परमात्मा उस सोच को, प्रार्थना करेंगे हम कि उसे पूरी करने की क्षमता दे और उनकी सोच को आगे बढ़ाए। मौजूदा विधायक जो है यहाँ पे, उन पर काफ़ी आरोप है, ईडी की भी कार्रवाई की। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहूँगा जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लोगों की अच्छाइयाँ देखता हूँ, मैं अच्छाइयों पे ध्यान देता हूँ, बुराइयों की तरफ ना मैं अपने अपोजिशन की देखता हूँ, ना मैं अपनों की देखता हूँ। मैं उनकी अच्छाई को देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि अच्छा ही करना चाहिए, अच्छे के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा अभियान जो है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो इसको लेकर आप मतलब कहीं कुछ और सफाई करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, आप भी यहाँ जनता के बीच में? उनका इससे बहुत कुछ नज़र आता है। जी। जब तक हर चीज़ की सफाई नहीं हो जाएगी, उनका जो अभिमान, उनकी जो सोच है, जो वो करना चाहते हैं, वो सफाई से कनेक्टेड ही नहीं है, खाली देश की हर बुराई से कनेक्टेड है। कि जब तक ये सब बुराइयां साफ ना हो जाएगी, जब तक मेरा देश विकास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार मतलब कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा मुहर भी लग चुकी है। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन, आपकी राय, एक देश एक चुनाव पर? नहीं, अच्छी बात है। अगर मेरे बड़े और मेरे देश को किसी चीज़ से भला होता है तो वो अच्छी सोच होगी, और वो बड़ी सोच है, इसलिए मेरी सोच उसमें काउंट नहीं करती। बीजेपी का जो हरियाणा का इस बार मैनिफेस्टो है, महिलाओं के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए बहुत, तो जब पार्टी जीत के आएगी आपकी, इसको कितने हद तक अमल लाएंगे? 100%, 90%? मातृशक्ति है, अगर मातृशक्ति का विकास होगा तो सबका विकास हो जाएगा, बच्चे का भी, बेटी का भी, बेटे का भी, सबका विकास होगा। और उसे प्रधानमंत्री की सोच और मुख्यमंत्री की सोच जिस तरफ चल रही है, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत कुछ बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, आमतौर पर देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी वगैरह आ जाती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस आपसी कलह से ही नहीं निकल पा रही है उसके अंदर का। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का क्या माहौल है यहाँ पर? देखिए, मैंने कहा ना, मैं अपने जो मेरे सामने लड़ता है मैं उसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, और मैं विश्वासी हूँ परमात्मा को
सामने लेके चलता हूँ कि कलह भी कराती है तो उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। कर्मों के अनुसार ऊपर से आदेश आता है कि इसको दंडित किया जाए या इसको इनाम दिया जाए, और वो खुद तो देने आते नहीं है, अपने ही लोगों से अच्छाई करानी है, अच्छाई करानी है तो भी अपने लोगों से कराता है, और बुराई करानी है तो भी अपने लोगों से कराता है। क्या बात है, मतलब ऐसी सोच, मैंने इसीलिए आपको कहा कि जब शुरुआत मैंने कहा था तो कि बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हर राज्य में व्यापारी जो होते हैं वो अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आप बताइए, यहाँ मतलब व्यापारियों को लेके आपके लिए कुछ मन में कोई विजन है, कुछ सोच है? व्यापारी या व्यापार एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब व्यापारी नहीं होगा तो व्यापार कहाँ से होगा? तो उसको बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ाना, ये सबसे ज़रूरी है। जब तक बेरोजगारी, जब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती, मेरा सोच ये है कि काम इतना हो जाए कि काम करने वाले बहुत कम हो जाएं। मान लो अगर मेरी आबादी 140 करोड़ है तो काम मेरे देश में 500 करोड़ लोगों के लिए हो तो हर आदमी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जब किसी मालिक को वर्कर चाहिएगा और वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी उसकी इनकम बढ़ेगी, और जब वो उसकी इनकम बढ़ेगी तभी विकास होगा, तभी देश तरक्की करेगा। बिल्कुल। शिक्षा भी एक नींव का काम करती है। जैसे जब घर बनता है तो नींव मजबूत होनी चाहिए, शिक्षा नींव का काम करती है। राज्य में शिक्षा होगी, लोग शिक्षित होंगे तो देश बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा। शिक्षा को लेके मैंने सुना कि आप लोग मतलब कई बच्चों को पढ़ावे, तो वो उसके बारे में ज़रा आप बताएं। देखिए, हमारी सोच है, शिक्षा तो पहले तो माँ बाप शिक्षा देते हैं, उस पर आदमी चलता है, फिर हमारी अपनी सोच बन जाती है, तो शिक्षा उसमें सबसे पहले आती है। अगर हमको समझ ही नहीं होगी, हमें अकल ही नहीं होगी काम करने की, जब शिक्षा होगी जब तो हम कोई काम कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक टाइम था जब लक्ष्मी की पूजा होती थी, अब वो टाइम है कि पहले सरस्वती की अगर आप पूजा करते हो तो लक्ष्मी की पूजा इफेक्ट होगी या कुछ करेगी। अगर आप सरस्वती ही नहीं है आपके पास तो लक्ष्मी आएगी ही नहीं। समालखा के विकास को लेकर आपका कोई विजन, कोई विचार? देखिए, अपने घर के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विकास की ना सोचे, लेकिन अब हम कितना कर पाएंगे, हमें कितने साधन हम उपलब्ध करा पाएंगे, वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। हमारी क्या, मैं तो कहता हूँ एक अच्छे आदमी की ये सोच होती है कि मैं पहले तो सोचता है मेरा घर सुखी हो, और मेरा घर बन गया है समालखा, तो मेरी तो पहली सोच यही होगी कि मेरा समालखा खुश रहे, किसी चीज़ से भी वंचित ना हो, और उसमें हर चीज़ की कमी कभी ना हो, फालतू हो। बिल्कुल। हरियाणा कृषि के लिए बहुत ज़्यादा, किसान, खेती, टीम हमारी जब ग्राउंड पे थी तो उन्होंने देखा कि किसानों का बड़ा सपोर्ट है भाजपा को, जैसे जैसे पहले चीज़ें कुछ बनाई गई वो। तो आपको किसानों को लेकर आपके दिमाग में कुछ प्लान्स हैं, कुछ उनके फ़ायदे के लिए? किसान हमारे देश की रीढ़ है, जहाँ पे व्यापार है उसी तरह से किसान है, क्योंकि हमारे पास व्यापार कम है
हमारा देश किसान पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर किसान आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल। मनमोहन जी जो रैलियों में निकल रहे हैं, हर कोई आ रहा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई मतलब उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी जब आप ये सब देखते हैं तो मतलब लगता है कि आपके नेतृत्व करने की जो क्षमता है, अब वो भी वैसे ही लोगों का ध्यान रख रहे हैं, आपके परिवार का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि वो अगर जिम्मेवारी लेके आया है, हमारे संविधान में जब हम पर्चा भरने जाते हैं, दाखिल करते हैं, तो शपथ होती है वहाँ पे कि मैं ये नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं देश के हक में काम करूँगा, इस बात की प्रतिज्ञा ली जाती है। लेकिन कितने लोग उस प्रतिज्ञा पे रहते हैं? लेकिन हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं उस पे फॉलो करते हैं। बुजुर्गों के लिए कुछ प्लान्स, बुजुर्गों के लिए कुछ आपके? मैं तो ये कहूँगा कि मेरे देश में इतनी तरक्की आ जाए कि जल्दी से कोई बुजुर्ग नज़र ही ना आए। क्योंकि बुजुर्ग तो जब होता है जब कमियां हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि जाना तो अपने टाइम पे होता है, जब लिखा है तभी हो जाएगा। लेकिन अगर साधन होना तो तंदुरुस्त बिगड़ दुख के चला जाएगा। नहीं तो कमियां होती हैं, कहीं किसी चीज़ की कमी है, कभी दवाई की कमी है, कभी खाने की कमी है, तो फिर वो दर्द, हम नहीं चाहते कि वो दर्द से कोई जीवन जिया जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर धर्म के लोग, जाति के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिमों का भी, मुसलमान समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय, उनका भी काफ़ी सपोर्ट है आपको। उनके लिए कुछ आपके देखिए, उनका मुझे सपोर्ट है कि नहीं है, हाँ, ये तो जब पता लगेगा जब डब्बा खुल लगेगा। लेकिन मैं कोई फ़र्क नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी जात नहीं है जिसमें बुरे लोग नहीं हैं, और कोई भी जात ऐसी नहीं है जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं। इसलिए अच्छाई का सम्मान करना चाहिए, बुराई को दूर करना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है। बहुत अच्छी सोच है। ऐसी बहुत कम सोच होती है लोगों की। अंत में चलते चलते वोटिंग डे तक आपका कुछ प्लान है, क्या है? और बस मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ लोगों से कि मैं 96 में आया था, तब मैं किसी को भी नहीं जानता था। सिर्फ 15 दिन पहले मैं समालखे में आया और समालखे वालों ने मुझे संभाल लिया। मुझे 2 बार विधायक बनाया, सरकार ने 2 बार मंत्री बनाया, और मैं उनसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, और वो भी मुझे जब मिलेगी जब मैं पहले वो चीज़ उनको दूंगा। मैं सम्मान चाहता हूँ। मैं अपने लोगों का इतना सम्मान करता हूँ कि बिछ जाता हूँ। समझे? बिछने का मतलब समझे आप? मतलब मैं उनको इतना सम्मान करता हूँ कि अपने आप को लिटा देता हूँ, बिछा देता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी चाहिए, और मेरे समाल खान ने मुझे दिया है। आज जो ये प्यार आपके सामने नजर आ रहा है, वो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, और वो कोई दूर नहीं होता है। परमपिता परमात्मा खुद नहीं आते हैं। ये जो परमपिता परमात्मा की कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, वो यही है। तो जैसा इंडिकेट होता है ना, वैसा ही उसका रिजल्ट होता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। एक्चुअली होता भी यही है। आपके साथ अगर कोई बैठ के अपने आप को छोटा महसूस ना करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसा आपने कहा कि सम्मान करते लोग, इसीलिए आपका सम्मान करते हैं। अच्छा, इस वक्त एक और सवाल हम आपसे ले लें कि कोई फेवरेट पॉलिटिशियन अगर आपका है, कोई बहुत पसंदीदा, और क्यों है ये भी बता दें। आज के दिन
तो मैंने बताया ही आपको कि मोदी जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो देश के भले में हो, और वो मैं क्यों सोच लेता हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरे जैसा तुच्छ इंसान बहुत जो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, वो भी ये सोच रहा कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, हाँ, कुछ चाहिए ना चाहिए, इतना तो मुझे भी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो मर के जिंदा रह जाऊं। और जिंदा वही रह जाते हैं जो अपने के लिए कुछ कर जाते हैं, नहीं तो सब मर जाते हैं। जिंदा वही रह जाते हैं जो अपनों के लिए कुछ कर जाते हैं। तो हमारे साथ बड़ाना जी थे, बातें सुनी आपने। अब चुनाव का माहौल है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। कुछ अंत में कहना चाहते हैं समाल खां के लोगों के लिए? बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। एक ही बात कहूँगा कि कभी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो पीट तो लेना, लेकिन जो प्यार तुम मुझे करते हो वो कम कभी ना करना। क्या बात है, इतना हक दिया है आपको आपके नेता ने, आपका जो जनसेवक है, कि कुछ गलती हो जाए तो पीट लीजिए पर प्यार कम मत करें। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू।